हाय गाइस, आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, यानी कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रकाश वर्ष है इकाई, यानी किसका है, दूरी की। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। तो इसमें जो है समय का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसका इकाई है, तो ये पार्सेक दूरी का हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छठा के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, औसत शक्ति की इकाई है। ठीक है, उष्मा सेल्सियस, दूरी समुद्री मील। ठीक है ना, तो इसमें देखिए उष्मा जो है किसका मात्रक होता है, सेल्सियस जो होता है ताप का मात्रक होता है। ठीक है, तो छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, लुईमेन मात्रक है, तो लुईमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स के, ऑप्शन नंबर बी। दाब का मात्रक कथी होता है, पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैंडेला मात्रक है, किसका कैंडेला मात्रक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, तो इसमें किसका बीमीय सूत्र समान नहीं है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल और दाब का बीमीय सूत्र एक समान नहीं। अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा अदिश राशि। संवेग और बलाघूर्ण, तो इसमें ऊर्जा अदिश राशि नहीं है। ठीक है, निर्गुण सदिश राशि है, तो वेग हमेशा सदिश राशि, यानी वह वाला लगभग क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि है, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, यानी P बराबर होता है mv। ठीक है, फार्मूला होता है संवेग बराबर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होता है, तो शून्य में गिरता है तो क्या होता है, समान त्वरण से। ठीक है, जब 2 kg द्रव्यमान की पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण तय बराबर फार्मूला क्या होता है, m। ठीक है, आप इस पर फार्मूला मान बैठा लीजिए, तो 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए 2.5। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह कौन था, ज्योत के नियम कहिए या न्यूटन के प्रथम नियम कहिए। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है यानी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ना, तो ऑप्शन यानी संवेग संरक्षण। ठीक है, डी हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो इसके गिरने का कारण क्या है, विश्राम जरूरत। ठीक है, चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाती है, किसके कारण गिर जाता है, तो ये गिरते किसके कारण है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के, जिसको ज्योत के नियम कहते हैं। ज्योत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल का गुणांक क्या, तो बल बराबर एम ए होता है, यानी त्वरण और द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर बी। शरीर का ओजन होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तो उसका 1/6 गुना होता है, तो कितना होगा, 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या 1000 है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.9 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, यानी 24 में 3 kg हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, भार बराबर होता है
mg, ठीक है। तो g का मान दे दीजिएगा, ठीक है। और ये भार बराबर दे रहे हैं 29.4, ठीक है। तो g का मान 9.8 लेके इसको गुना में तो भाग कीजिएगा, तो यानी 3 kg आ जाएगा लगभग में, ठीक है। समझ गए होंगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? तो अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा का तल गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पतम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा? तो वजन पूछता है ना, तो यहाँ देखिए 10 न्यूटन भी है और 9.8 न्यूटन भी है, ठीक है। तो यानी 9.8 न्यूटन होगा। क्यों? जब कहा जाए तब 10 लेते हैं जी का मान, ठीक है। और नहीं कहा जाए तो 9.8 लेते हैं, ठीक है। लगभग समझ गए होंगे। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या है? तो ये टॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री पर कर दिया जाए? तो 9 डिग्री से 3 डिग्री पर होगा तो क्या हो जाएगा? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी क्या होगा? तो बीकर का पानी के तल जैसे के तैसा रह जाएगा, ठीक है। यानी 29 का उतना ही रहेगा। सी। जब किसी बोतल में पानी भरा है उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? पानी जमने पर फैलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका घनत्व जो होता है कम होता है तो पानी पर तैरते रहता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो पारा में तैरती है जबकि लोहे की कील क्या होता है पानी में डूब जाता है। तो होता क्या है, लोहे का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो क्या रहेगा? घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ऊपर रहने का भाग कितना होगा? 1/9, ठीक है। 1/10 नीचे रहता है, ठीक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाता है, ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन के स्याही से निकलने लगता है, यानी स्याही क्यों निकलने लगता है ना? तो अर्थ इसके वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है। किस बात का संकेत करता है? तो तूफान होगा, ठीक है ना। अचानक गिरेगा तो तूफान आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुदाब वहाँ क्या होता है? घट जाता है। सूर्य के निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभ परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संचित ऊर्जा होती है, ठीक है।
जब रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें न, खींचा हुआ धनुष, सिर्फ खींचा हुआ, ठीक है, बहता पानी में नहीं होता गोली से। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो गति दुगुना दुगुना चौगुना हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन होता है किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता। तो यानी 49 के ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो क्यों झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उससे वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। जब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट भारी मालूम होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही होती है कहाँ, तो त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, कितना भाग होते हैं, तो 1/6। लोलक की कालावधि होती है लंबाई के ऊपर। ठीक है, यानी लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। होप